प्यारे हुजूर, मेरा सवाल ये है कि बतौर डॉक्टर और मौजूदा तिब के साथ अपने मरीज़ों के लिए कुरान पाक को कैसे बतौर शिफा के इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ ये कहना वो गैर अहमदी पीरों की तरह कि जी मैंने यूं करके दम किया, फूक मारी और कुरान करीम का आयत कोई घोल के वो मरीज़ को पिला दिया और उसको शिफा हो जाए, तो वो कुछ नहीं है। वो यूं ही आजमाने वाली बात है अपने आप को भी और मरीज़ों को भी, और अल्लाह ताला पे भी फिर बज़दियाँ पैदा होती हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो असबाब हैं उनको इस्तेमाल करो। पहले तो ये दुआ करें कि जो मरीज़ आपके पास आते हैं, ये रेगुलर दुआ वैसे ही करते रहना चाहिए एक डॉक्टर को कि जो मरीज़ आते हैं उनको इलाज के लिए मुझे अल्लाह ताला सही रहनुमाई करे, उनकी तशख़ीस मैं सही तरह कर सकूँ। जब सही तरह डायग्नोज हो जाती है बीमारी, तो उसके बाद फिर उसके लिए जो बेहतरीन सूटेबल दवाई है वो मेरे दिमाग में आए, मैं उसका इलाज कर सकूँ। अल्लाह ताला से रहनुमाई इसके लिए मुस्तकिल मांगनी चाहिए एक डॉक्टर को, ठीक है। उसके बाद मरीज़ को देखें, अपने ऊपर ना समझें कि मैं कुछ चीज़ हूँ, हो शाफ़ी पढ़ें कि अल्लाह ताला शाफ़ी है, ठीक है। अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो उसमें भी वो शाफ़ी लिख दिया करें ऊपर, ताकि हर वक्त आपके दिमाग में रहे कि अल्लाह शाफ़ी है, अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला। यही कुरान शरीफ कहता है ना, जब मैं बीमार हूँ तो अल्लाह ताला शिफा देता है। तो अल्लाह को शाफ़ी समझ के उसका नुस्खा लिखें और फिर नमाज़ों में उसके लिए दुआ करें, सजदे में भी, ठीक है, अपने मरीज़ों के लिए। या मुस्तकिल एक बना लें असूल के, रोज़ाना मैंने 2 नफल अपने मरीज़ों के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो बाकी अपने क्लिनिक में आते हैं या जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ आते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। सूरह फातिहा भी शिफा की है इसमें। तो अल्लाह ताला आपकी इहदिना सिरातल मुस्तकीम में सही रहनुमाई भी करता रहे और अल्लाह ताला उसको शिफा भी दे। वो पढ़ें, अपना ज़िंदगी का आगाज़ दुआ से करें, सूरह फातिहा पढ़ के करें और नमाज़ों में दुआ करें, और उससे पहले भी और बाद में भी दुआ करें। अल्लाह ताला फजल करता है। ये कहना कि मैं फ़लाँ चीज़ कुरान करीम में कोई आयत घोल के पिला दूँ, वो ये पीरों वाली बातें हैं, ये हमारे में अंदर नहीं है।